नमस्कार साथियों। आज अपन वैदिक गणित की दूसरी क्लास है और इस क्लास में पढ़ेंगे वैदिक विधि से वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। वैदिक विधियों से वर्ग। पांच विधियां हैं ऐसी जिनसे वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। उसमें पहली विधि है एकाधिकरण पूर्वण। दूसरी विधि है उपसूत्र अनुरूपण या इसका दूसरा नाम समानुपात विधि। और इस विधि से केवल दो अंकों की संख्या का ही वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसमें केवल इकाई अंक 5 वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। जिनका इकाई अंक 5 हो उनका वर्ग इस विधि से होगा। उपसूत्र अनुरूपण या समानुपात विधि में दो अंकों की संख्या का ही वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। दो अंकों की संख्या है तो उसका वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। तीसरी विधि है, सबसे इम्पोर्टेंट विधि है और सबसे उपयोगी है कि इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और जिनको अपन आसानी से कर सकते हैं, निखिलम विधि। और इसका दूसरा नाम है आधार उपाधार विधि। आधार उपाधार विधि, निखिलम विधि, आधार उपाधार विधि, या इसका एक और नाम है यावदूनम तावदूनम। यावदूनम तावदूनम विधि, ये इंपॉर्टेंट है। फिर चौथी विधि है उधर्वतिर्यक गुणन विधि। उधर्वतिर्यक गुणन विधि। और लास्ट पांचवी संकलन वैकलन विधि। संकलन वैकलन विधि या इसका दूसरा नाम है इष्ट संख्या विधि। इष्ट संख्या विधि, संकलन वैकलन विधि या इष्ट संख्या विधि, टोटल 5 विधियां हैं जिनसे आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। एकाधिकरण पूर्वण में इकाई अंक 5 हो, उपसूत्र अनुरूपण या समानुपात विधि में दो अंकों की संख्या के, और बाकी के इसमें एक मोस्ट प्रश्न बनता है कि उधर्वतिर्यक गुणन विधि है, उसमें दो अंकों की संख्या के कितने समूह बनेंगे, तीन अंकों की संख्या के कितने समूह बनेंगे। तो उसका सूत्र होता है 2n-1। जितने अंकों की संख्या है उसका दुगुना करके एक कम कर लो तो समूहों की संख्या आ जाएगी। जैसे 5 अंकों की संख्या के कितने समूह बनेंगे, तो 5 गुणा 2 10 माइनस 1 9 समूह बनेंगे। 5 अंकों की संख्या के 9 समूह बनेंगे। या आपको पूछा है कि 8 अंकों की संख्या के कितने समूह बनेंगे, तो 8 गुणा 2 16 माइनस 1 15, तो 15 समूह बनेंगे। दो गुणा करके एक घटा लीजिए, यह समूहों की संख्या आएगी। जैसे आपको पूछे दो अंकों की संख्या है तो कितने समूह बनेंगे, 2 गुणा 2 4, नहीं घटेंगे तो 3 समूह बनेंगे। और उपसूत्र अनुरूपण में दो अंकों की संख्या होती है और 3 समूह बनते हैं। ये केवल दो अंकों के लिए है, ये बहुत सारे अंकों की संख्याओं का भी वर्ग आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी जो टोटल 5 विधियां हैं, अपन एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। पहली एकाधिकरण पूर्वण विधि। एकाधिकरण पूर्वण विधि, इस विधि से केवल उन्हीं संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है जिनका इकाई अंक 5 हो। केवल उन्हीं संख्याओं का वर्ग ही ज्ञात कर सकते हैं जिनका इकाई अंक 5 हो। अब इसका मेथड देखिए। अब इकाई का अंक 5 होगा, इससे पहले कोई न कोई एक संख्या होगी। जैसे ये है, कोई एक अंक है और उसका स्क्वायर करना है, तो आप क्या करेंगे, ये संख्या लिखेंगे ए और इसका ए का अधिकरण करेंगे, मतलब ए का एक अधिक करेंगे और फिर इधर लिखेंगे 5 का स्क्वायर।
ये इस विधि से वर्ग ज्ञात करने का तरीका। 5 से पहले वाली संख्या और उसका एक अधिक करके गुणा करना है, फिर 5 का स्क्वायर करके लिखना है। अब जैसे ये संख्याएं अपने ऐसे आ जाए कि 25 का वर्ग करना, तो इस 2 और 2 से एक अधिक मतलब 3, इनका गुणा करना है, साथ में लिखना है 5 का स्क्वायर। 2 और 3 का गुणा 6 और 5 का स्क्वायर 25, ये वर्ग हो गया 25 का। ऐसे आप 35 का वर्ग कर सकते हैं। 35 का वर्ग तो 3 और 1 अधिक मतलब 4 गुणा करना है, फिर लिखना है 5 का स्क्वायर। 3 गुणा 4 12 और 5 का स्क्वायर 25, ये 35 का वर्ग। फिर 45 के वर्ग में 4 और 1 अधिक मतलब 5 और फिर 5 का स्क्वायर। 4 गुणा 5 20, 5 का स्क्वायर 25। ये 5 से पहले वाली संख्या और उसका एक अधिक करके गुणा करना है और फिर 5 का स्क्वायर 25 लिखना फिक्स है। अब जैसे सीधा ही लिख लेते हैं अपन, 55 का वर्ग करना हो तो 5 का 6 से गुणा, 5 6 के 30 और 5 का वर्ग 25। जैसे 65 का वर्ग करना हो तो 6 का 7 से गुणा, 6 7 42 और 5 का स्क्वायर 25। जैसे 75 का वर्ग करना हो तो 7 का 8 से 7 8 56 और 5 का 25। 85 का वर्ग करना हो 8 का 9 से 72 और 5 का स्क्वायर 25। ये ऐसे सारे ही कर सकते हैं आप जैसे 115 का भी कर सकते हैं। 11 का गुणा करना है 12 से, यहाँ ध्यान रखना है 5 के अलावा संख्या क्या है 11, 11 का गुणा करना है। 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 132 और 5 का स्क्वायर 25। ये इस तरीके से एकाधिकरण पूर्वण विधि से आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं और उन्हीं संख्याओं का कर सकते हैं जिनका इकाई अंक 5 हो। यहाँ से सीधा ये प्रश्न भी बन सकता है, ये फॉर्मूला भी बन सकता है, ये विधि कौन सी है ये भी प्रश्न बन सकता है। और ऐसे वर्ग पूछ लें तो कर ही सकते हैं वैसे आप कोई से मेथड से, लेकिन ये आसान मेथड है तो आप इसी से ही करेंगे। फिर दूसरी विधि, वर्ग ज्ञात करने की दूसरी विधि उपसूत्र अनुरूपण विधि या समानुपात विधि। उपसूत्र अनुरूपण विधि या इसका दूसरा नाम समानुपात विधि। यह 2 अंकों की संख्या का ही वर्ग ज्ञात करने की विधि है। 2 अंकों की संख्या, जैसे एक अंक x और एक y, ये 2 अंकों की कोई संख्या और इसका वर्ग ज्ञात करना हो तो x का वर्ग करना है, फिर 2 गुणा x गुणा y लिखना है और फिर y का स्क्वायर। ये 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करने का तरीका। इसके 3 समूह बनेंगे। 2 अंकों की संख्या का ही कर सकते हैं, 3 समूह बनेंगे और ये इस तरीके से होगा। जैसे आपको 34 का वर्ग करना हो तो आप यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 4 और फिर यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर, 2 गुणा 3 गुणा 4 और 4 का स्क्वायर। अब प्रश्न आपको पूछने में वो उपसूत्र अनुरूपण विधि से ऐसे पूछ ले, यहाँ से एक अंक गायब कर ले कि यहाँ क्या आएगा, ये 2 स्टार लगा के लगा दे कि इसकी जगह क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्न कई तरीकों से बन सकता है, तो आपको पर स्टेप को समझना जरूरी है। यहाँ देखेंगे 3 का स्क्वायर 9, ये 4 गुणा 3 12 गुणा 2 24 और ये 4 का स्क्वायर 16। अब ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक स्तंभ कॉलम या समूह में एक अंक ही रखना है। लास्ट इधर वाले में कितने ही हो सकते हैं, इधर जो समूह स्तंभ कॉलम जो होगा उसमें एक ही अंक रख सकते हैं। तो यहाँ अपन केवल एक 6 रख सकते हैं। इस एक को इधर जोड़ना होगा, 24 में जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 25 और ये 9। अब ये 6, इसमें से भी अपने को एक रखना है 5 को, इस 2 को इधर जोड़ देना 9 में और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, तो इसका उत्तर आएगा 1156। 6 रखना है, 1 को जोड़ना है 24 में, 25 होंगे, 25 में से 5 रखना है, 2 को जोड़ना है 9 में और 9 2 कितने होंगे 11 होंगे। ये इस तरीके से। अब दूसरी संख्या लिखते हैं, जैसे कोई आपको 58 का वर्ग करना हो तो आप 5 का वर्ग करेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 8 लिखेंगे
और 8 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग 25, 8 पंजे 40 गुणा 2 80 और 8 का वर्ग 64। 64 में यहाँ 4 रखेंगे, 6 इधर जुड़ेगा 86 होगा, 6 आएगा और 8 जुड़ जाएगा इधर 25 के अंदर। ये ध्यान रखना है कि यहाँ संख्या लिखने के बाद एक अंक लिखना है। अब 6 इधर 86 होंगे, एक स्टेप है, यदि एक्स्ट्रा लिखेंगे आपने पहले 4 लिख लिया और 6 को इधर जोड़ दिया तो कितने हो गए 86 हो गए। अब ये कितने हैं 25। अब इधर भी 6 ही रखना है, 8 को इधर जोड़ दो 25 के साथ में, 25 उधर जुड़ जाएगा सॉरी 8 25 के साथ जुड़ जाएगा और 6 और 4 अलग से आ जाएंगे, तो ये 4 ये 6 और 25 में 8 होंगे 33, ये आएगा 3364। इस तरीके से करना है। 58 का वर्ग 3 समूह बनेंगे, 8 का वर्ग 64, 4 रखना है, 6 इधर जुड़ जाएगा, ये 80 है, 6 जुड़ेगा 86 होगा, 6 यहाँ रहेगा, 8 जुड़ जाएगा 25 में, 25 में 8 33, लास्ट वाले तो लिखना ही है। तो ये दूसरी विधि उपसूत्र अनुरूपण विधि से आप वर्ग कर सकते हैं इस तरीके से। अब तीसरी विधि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये गणित को बहुत आसान बना लेती है। निखिलम विधि, आधार उपाधार विधि। आधार उपाधार विधि, और इसका एक और नाम था यावदूनम तावदूनम। यावदूनम तावदूनम विधि। इस विधि से गणित बहुत आसान हो जाएगी, वर्ग करने गुणा करने इस विधि से सब होता है। अब देखिए इसमें एक आधार से विधि है, एक उपाधार से। देखो इस विधि में जो आधार है वो इस तरीके से मान सकते हैं, आप 10 मान सकते हैं, आप 100 मान सकते हैं, आप 1000 मान सकते हैं, आप 10,000 मान सकते हैं। ये इस तरीके से 10 की पावर में ही मानना जरूरी है। इसका आधार क्या हो सकता है 10 की पावर में, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ऐसे 10 की पावर में ही हो सकता है 1%। ये क्या आधार क्या हो सकता है। अब जैसे कोई संख्या का वर्ग करना, आपके सामने संख्या लिखिए 16 और अपने को 16 का वर्ग करना, तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि संख्या क्या है, इसका आधार क्या है, और एक चीज और देखनी है विचलन। विचलन होता है कि संख्या का आधार से डिफरेंस कितना है, कितना अंतर है संख्या का आधार से। अब देखो संख्या 16, आधार इसका 10, अब 10 से अधिक है तो विचलन प्लस का, संख्या 10 से कम है तो विचलन माइनस का। तो संख्या 10 से अधिक है और विचलन कितना आएगा 6 आएगा। संख्या 16 है, इसमें आधार 10 है और विचलन 6 होगा। अब देखो 16 का वर्ग करने में कोई संख्या है और उसका यदि आप वर्ग कर रहे हैं तो इसका सूत्र है निखिलम विधि का, संख्या प्लस विचलन और ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। कोई भी संख्या का वर्ग करेंगे, अब जैसे 16 का वर्ग करेंगे, आप 16 का वर्ग करेंगे तो संख्या 16 प्लस विचलन 6 और विचलन 6 का स्क्वायर, 16 और 6 जोड़ेंगे तो 22 और 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ ध्यान रखना कि आधार 10 है तो इस कॉलम में एक ही संख्या आएगी, जो विचलन का स्क्वायर है वो एक अंक ही आएगा, इसलिए इस 3 को इधर 2 के साथ जोड़ दीजिए, 22 और 3 जुड़ जाएंगे 25 और उधर से आ जाएगा 6, तो ये 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। ये जब संख्याएं 10 आधार में हो तो ऐसे वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। अब 10 आधार में केवल वर्ग ही नहीं, जैसे एक और वर्ग का उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे 14 का स्क्वायर करना हो तो संख्या 14 प्लस विचलन 4 और विचलन मतलब 4 का स्क्वायर, 14 4 हो जाएंगे 18, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 18 1 ये जुड़ जाएगा 19 और ये 6,
196। ये संख्या प्लस विचलन और विचलन के स्क्वायर से वर्ग ज्ञात करना। अब यहाँ आधार था 10, अब इसमें अपन पढ़ रहे हैं 100 आधार का। 100 आधार का प्रश्न ऐसे बन सकता है जैसे 106 का वर्ग करना हो, तो यहाँ संख्या 106 प्लस विचलन 6 होगा, आधार 100 है, विचलन 6 होगा, और फिर 6 का स्क्वायर। 106 और 6 जोड़ेंगे तो 112, और 6 का स्क्वायर होता है 36। अब यहाँ आधार 100 है तो प्रत्येक कॉलम में आपको 2 अंक रखने ही है, तो यहाँ दोनों ही रखेंगे, तो ये सीधा उत्तर आ जाएगा 112 और 36। कॉलम में 2 अंक रखने, यहाँ एक ही रखना था क्योंकि आधार 10 था। आधार 10 है तो 1, आधार 100 है तो 2, आधार 1000 है तो 3 अंक रखने। अब एक ऐसे समस्या भी आती है इसमें, जैसे 103 का वर्ग करना हो, तो संख्या 103 प्लस विचलन 3 और विचलन 3 का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। 103 और 3 जोड़ेंगे तो 106, 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 ही आएगा। और यहाँ अपने को कितने अंक लिखने, 2 अंक लिखने। 2 अंक है ही नहीं, एक ही अंक आया है। अधिक आते हैं तो उधर जोड़ देते हैं, लेकिन जब कम आ जाता तो 0 लगाना पड़ेगा। 106 और 9 को 2 अंकों में लिखेंगे, 09 लिखेंगे। ये 103 का वर्ग है। इस तरीके से आपको करना है, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप 112 का वर्ग कर सकते हैं। 112 प्लस यहाँ विचलन है 12 और साथ में 12 का स्क्वायर। 112 और 12 जोड़ेंगे तो 124, 12 का स्क्वायर 144। अब ये एक इधर जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ 2 डिजिट लिखने, 3 नहीं लिख सकते, 1 नहीं लिख सकते, 2 ही लिखने हैं। तो 2 44 बचेगा, 1 जुड़ जाएगा 124 में, 124 ने 1 हो जाएगा 125, और फिर हो जाएगा 44। ये 112 का वर्ग। तो ये जब आधार 100 हो तो निखिलम विधि से वर्ग, ये एक अंक कम पड़ जाए, एक अंक अधिक हो जाए, ये बराबर है। 2 अंक ही है, 2 लिखने, 1 था 0 लगाना, 3 हो गए 1 जोड़ना है, तीनों स्थितियां बनती है। अब यही 1000 आधार में आते हैं प्रश्न। ये 100 आधार का है, 1000 आधार का आ सकता है जैसे कि आपको 1008 का वर्ग करना, तो आधार 1000 है, विचलन जो है वो 8, संख्या 1008 में विचलन 8 है, तो आपको लिखना है संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। 1008 में 8 हो जाएंगे 1016, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये जो आया है अंतिम कॉलम, इसमें 1000 आधार में 3 अंक होने जरूरी है। यहाँ 2 ही अंक है इसलिए 1 0 लग जाएगा, तो ये 1016 फिर 064 लिख लो, ये 1008 का वर्ग है। 3 अंकों में लिखना जरूरी है, 3 अंक होना जरूरी है। जैसे 1015 का वर्ग करना, तो संख्या 1015 प्लस विचलन 15 और 15 का स्क्वायर। 1015 और 15 जोड़ेंगे तो 1030 और 15 का स्क्वायर 225। अब ये सीधा लिख लेंगे क्योंकि 3 अंक है, 3 ही चाहिए, 3 अंक आ जाएंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा 1030 और ये 225। 3 अंक है, 3 लिख लो, कम होते तो 0 लिखते, 4 आते तो एक उधर जुड़ जाता। तो ये 1000 के बाद की संख्याओं के वर्ग, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अब यही विचलन प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है कि मतलब कम वाली संख्याओं का वर्ग करना हो, जैसे आपको 97 का वर्ग करना हो, तो यहां संख्या 97 है, आधार 100 है, विचलन -3 है। अब यहां संख्या प्लस विचलन करेंगे तब ये -3 आएगा, विचलन है वो कम है -3, और फिर -3 का स्क्वायर। अब यहाँ 97 में से 3 घट जाएगा 94, और 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है इसलिए 09। आधार 100 है, 2 डिजिट में लिखना है। ये इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 92 का करना, 92 का वर्ग, संख्या 92, विचलन -8, प्लस होता तो प्लस लिख लेते हैं, माइनस है तो माइनस, यहाँ -8 है, और फिर ये -8 का स्क्वायर। अब 92 में से 8 घट जाएंगे, 92 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 84, और ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64।
तो 92 का वर्ग कितना होता है 94 64, 2 डिजिट लिखने हैं, 2 डिजिट आ गए। तो ये 100 से कम वाली संख्या है, मतलब जिनका विचलन माइनस में हो उनका आप इस तरीके से वर्ग कर सकते हैं। अब इसके बाद में 1000 से कम में भी ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे 996 का वर्ग करना हो तो संख्या 996, विचलन -4 और ये -4 का स्क्वायर। तो 996 में से 4 घटेंगे तो 992 और 4 का स्क्वायर 16 है, 3 डिजिट में लिखना है तो 016 लिख लीजिए। 1000 आधार है इसलिए 3 अंकों में लिखना है, 4 का स्क्वायर 16, एक और 0 लगा लीजिए, 016 3 अंकों में लिखना है। तो इस विधि से आप ये निखिलम विधि, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, और इन संख्याओं का आधार हमेशा 10, 100, 1000, 10,000, लाख ऐसे होता है। अब यही विधि उप आधार से चलती, साथ में आधार के साथ में उप आधार कैसे, देखिए संख्या फिर उसका आधार फिर उसका उप आधार और फिर उसका विचलन। अब यहाँ 4 चीजें, थोड़ा सा समझिए और आसान हो जाएगा। संख्या, आधार, उपाधार और विचलन। संख्या मान लीजिए 33 है, इसका आधार 10 ही है, आधार 10 ही चलेगा, मतलब 10 100 से कम है वहां तक लगभग आपको आधार 10 ही लिखना है। उसके बाद इसका उप आधार आएगा 3, कि ये 10 का कौन सा गुण चल रहा है 30, 30 से अधिक है तो ये उप आधार आएगा 3 और विचलन भी कितना आएगा 3 आएगा। अब जैसे यही संख्या 56 आती, आधार यहाँ 10 होता, उप आधार यहाँ 5 होगा और विचलन यहाँ 6 होगा। अब यही संख्या 212 हो तो यह आधार 100 होगा, उप आधार 2 होगा, 200, 200 चल रहा, 100 और इसका कौन सा गुणज है, दूसरा गुणज है, 200 चल रहा है, इसलिए उप आधार 2 आएगा। आधार 100, उप आधार 2 और विचलन जो आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा, ये विचलन 12 आएगा। 308 आधार 100 रहेगा, उप आधार 3 होगा, विचलन 8 होगा। ये देखो संख्या, उसके अंदर आधार क्या है, उप आधार क्या है, विचलन क्या है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मतलब आप 10 से शुरू करके इन चल रहे हैं तो 100 से कम तक 10 आधार मानना, फिर 100 से लेके 1000 से कम तक 100 आधार मानना, फिर 1000 से है तो 1000 आधार मानना। बीच में जैसे 300 आता है तो 3 उपाधार हो जाएगा, 400 में कोई आता है तो 4 उपाधार हो जाएगा, 500 में आएगा तो 5 उपाधार हो जाएगा, इस तरीके से ये रहेंगे। अब ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे करते हैं। संख्या का वर्ग बराबर उपाधार गुणा संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, ये इसका सूत्र है। सीधा सूत्र पूछा जा सकता परीक्षा में। संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार गुणा संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। अब जैसे अपन यहां से संख्या ले रहे हैं 26 का वर्ग, उपाधार 2 होगा, संख्या 26 है प्लस विचलन 6 है और यह 6 का स्क्वायर। ये 26 का वर्ग करने का तरीका, ये 2 गुणा 26 6 32 और इधर लिखना है 6 का स्क्वायर। 32 गुणा 2 हो जाएगा 64 और इधर ये 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर को लिखना है 36, ये 36। अब ये जो 3 है इधर जुड़ जाएगा, क्योंकि 10 आधार से चल रहा है तो अंक एक ही लिखना है, 3 जुड़ जाएगा 64 में, 64 और 3 हो जाएगा 67 और ये 6, तो ये हो जाएगा 676, ये 26 का वर्ग। इस तरीके से आप मतलब जिनका वर्ग
उप आधार विधि से करना हो, अपन दूसरा लिख लेते हैं उदाहरण, जैसे कि 37 का वर्ग करना। तो आपको लिखना है उप आधार। उप आधार यहाँ 3 है, फिर लिखनी है संख्या, संख्या 37 है, प्लस विचलन लिखना है 7 और विचलन 7 का स्क्वायर। ये 3 गुणा 37 और 7 हो गए 44 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। ये इधर एक अंक ही लिखना होगा, 4 इधर जुड़ जाएगा, लेकिन पहले ये गुणा होगा 44 गुणा 3, 4 त्रिक 12, 12 ने 1 13, 132 और इधर ये 49 में से 4 इधर जुड़ जाएगा, 32 के अंदर 32 और 4 हो जाएंगे 36 और इधर आ जाएगा 9। तो ये 1369, ये 37 का वर्ग। इस तरीके से उप आधार विधि से आप संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको 64 का वर्ग ज्ञात करना हो, तो 64 में उप आधार है 6, फिर संख्या प्लस विचलन, संख्या 64 प्लस विचलन 4 और 4 का स्क्वायर। ये 64 और 4 हो गए 68 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये गुणा कर लेंगे, 8 6 48, 36 4 40 और इधर से ये 16, एक इधर जुड़ जाएगा, ये 40, 8 में एक जुड़ेगा तो 9 और ये 6, 4096। ये उप आधार विधि से वर्ग ज्ञात किए जा सकते हैं इस तरीके से। अब यही 100 आधार वाला हम कर सकते हैं। जैसे आपको 209 का वर्ग करना हो, तो 209 के वर्ग में उप आधार 2 गुणा संख्या 209 प्लस विचलन 9 और 9 का स्क्वायर। आधार 100 है, या आधार 100 है और विचलन 9 है, उप आधार 2 है, क्योंकि 200 में चल रहा है। 300 में चलता तो 3 उप आधार होता, 400 में चलता तो 4 उप आधार होता, 500 में चलता तो 5 उप आधार होता। अब ये 2 गुणा 209 और 9 218 और 9 का वर्ग 81, 218 का 2 से गुणा 436 और ये सीधा लिख लो 81, क्योंकि ये आधार 100 से चल रहे हैं। अब आधार 100 में 2 डिजिट लिखने, 2 लिख लिए। 10 आधार में चलते तो एक ही लिखते, 100 में चल रहे हैं तो 2 लिखेंगे। ये 209 का वर्ग आसानी से कर सकते हैं, बहुत फास्ट कैलकुलेशन की जा सकती है इस मेथड से। ये 209 का है, आप 300 में कर सकते हैं ऐसे। 311 का वर्ग, उप आधार 3, संख्या 311 प्लस विचलन 11 और 11 का स्क्वायर। ये 3 गुणा 322, 11 ने 11 22 हो गए और ये 11 का स्क्वायर 121। 322 का 3 से गुणा 3 गुणा 3 922 66, ये हो जाएगा 966 और ये 121। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ 3 डिजिट आ गए, आपको 2 लिखना है। 100 आधार चल रहे हैं, 2 डिजिट लिखनी तो एक ये इधर जुड़ जाएगी, 967 और 21। ये 311 का वर्ग आएगा 9600, सॉरी हाँ 96,721। अब आप इस तरीके से सारे कर सकते हैं। 311 के बाद में आप 400 की लाइन में कर सकते हैं, 500 की लाइन में, 600 की, 700 की, 800 की, 900 की, फिर 1000 में, फिर 1000 के बाद 1100 का, 1200 का, सारे इस विधि से कर सकते हैं। यह है निखिलम विधि। इस विधि से जो संख्याएं हैं उनका वर्ग ज्ञात किया जा सकता है और इस विधि से गुणा भी कर सकते हैं। गुणा करने में भी ऐसा आता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपको 12 गुणा 16 करना हो, ये 12 गुणा 16 है। देखो 12 गुणा 16 कैसे होगा, 12 में विचलन लिखना है 2, 16 में विचलन लिखना है 6। समान आधार में ही कर सकते हैं, यहाँ मतलब दोनों का आधार 10 होना चाहिए। 12 में 2 विचलन है, 16 में 6 विचलन है। इसमें यह होता है कोई एक संख्या विचलन जोड़ना है, एक संख्या दूसरे का विचलन। 12 के साथ में 6 जोड़ेंगे, 16 के साथ में 2 जोड़ेंगे, आएगा 18। कोई सा भी एक, 12 और 6 18 और फिर इन दोनों को गुणा 6 गुणा 2 12, दोनों विचलन गुणा करके यहाँ लिखना है। फिर एक ही डिजिट लिखना कि 10 आधार से एक इधर जोड़ दो, 18 ने 1 19, यह आ जाएगा 192। 12 गुणा 16 कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा।
आप 15 गुणा 17 कर सकते हैं। 15 में विचलन 5, 17 में विचलन 7, 15 7 जोड़ लीजिए, 15 7 22, और 7 और 5 का गुणा कर लीजिए, 7 मुझे 35, 3 को इधर जोड़ लो, 22 में 22 और 3 हो जाएंगे 25, और ये 5 255। 15 गुणा 17 कितना आएगा? 255 आएगा। आप ऐसे ही कर सकते हैं, 18 गुणा 12 कर सकते हो। 18 में विचलन 8, 12 में विचलन 2, 18 में 2 20, और 8 का 2 से गुणा 16, इस एक को इधर जोड़ दो तो ये हो जाएगा 216। 18 का 12 से गुणा कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं 18 12 का, 12 15 का, 15 17 का। समान आधार वाली संख्याओं के गुणा इस तरीके से किए जा सकते हैं। 100 के नज़दीक भी आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 107 गुणा 108 करना हो तो इसमें विचलन 7, इसमें विचलन 8, 8 7 15, ये हो जाएंगे 115, और 8 7 56, ये उत्तर। 2 डिजिट में लिखना, 2 आगे यहाँ जोड़ने की आवश्यकता नहीं। 8 का 7 से गुणा 56 लिखना। एक संख्या एक विचलन, और फिर दोनों विचलनों का गुणा। और 100 आधार में चल रहे होते हैं तो 2 डिजिट लिखने हैं, 10 आधार में चल रहे हैं तो 1 डिजिट लिखने हैं। जैसे 103 गुणा 105 करना हो तो इसका विचलन 3 है, इसका विचलन 5 है। 5 और 3 जुड़ जाएंगे 108, फिर 5 और 3 का गुणा कर लेंगे 15, ये उत्तर 108 15। इस तरीके से और भी आप गुणा कर सकते हैं। 102 गुणा 109, इसमें विचलन 2 और इसमें विचलन 9, 9 2 11, 111, 9 गुणा 2 18, ये उत्तर। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। ये गुणा इस तरीके से कई बार पूछे भी जाते हैं। 104 गुणा 106, इसका विचलन 4 है, इसका 6 है, 6 4 10 होंगे 110, और 6 चौके 24, ये उत्तर। यह है निखिलम विधि। फटाफट से आप गुणा कर सकते हैं और वर्ग कर सकते हैं इन संख्याओं के इस तरीके से। अब देखो एक और, इसमें कई बार ऐसे 97 और 94, इसका विचलन -3, इसका विचलन -6। 97 -3 है, 94 -6 है। इनका गुणा करना होता 97 गुणा 94 का, तो आप ये 97 में से 6 घटाओ या 94 में से 3 घटाओ, कोई एक। 97 - 6 91 आएगा, 94 - 3 भी 91 आएगा। इन दोनों का गुणा कर लो, 6 3 18, माइनस माइनस प्लस हो गए, इसलिए ये 91 18, ये उत्तर। 99 गुणा 98 करना हो, -1 -2, 98 में से 1 घटाओ, 99 में से 2 घटाओ, आएंगे 97। 2 का 1 से गुणा 2 आएगा, जिसको 2 अंकों में लिखना है 02, यह उत्तर। 99 गुणा 98 का 2 अंकों में लिखने वाला ध्यान रखना है कि 2 गुणा 1 2 ही हुआ, 2 अंकों में लिखेंगे तो 02 लिखेंगे। ये जो आपके है गुणा करने की निखिलम विधि है, और इस विधि से आप इस तरीके से गुणा कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। इसके बाद अगली विधि है द्वंद्व योग विधि या उधर्वतिर्यक गुणन। उधर्वतिर्यक गुणन विधि, और इसका दूसरा नाम है द्वंद्व योग विधि। इसमें मोस्ट प्रश्न बनता है संख्याओं के समूह कितने बनेंगे। 3 अंकों की संख्या के कितने समूह बनेंगे, 2 अंकों की संख्या के कितने समूह बनेंगे। 2 अंकों की संख्या जैसे 24 है, इसका वर्ग करना है या कोई 2 अंकों की संख्या का गुणा करना हो, तो 2 अंकों की संख्या के 3 समूह बनते हैं। जो समूह बढ़ने का सूत्र वैसे अपन ने पढ़ लिया पहले, 2n - 1, जितने अंक है उसका दुगुना करके 1 घटा लो, समूह बनेंगे। अब ये 24 में जो समूह बनेंगे वो कैसे बनेंगे, देखिए 24 में 1 बनेगा 2, 1 बनेगा 2 4 और 1 4, फिर यहाँ वापस लिखना 2, ये 2 4 और ये 4, ये 3 समूह बने, एक ये और एक ये। एक ये 2 4 का एक साथ समूह है, पहला अंक लिखना 2, फिर 2 अंक लिखने 2 4 फिर 4, इन दोनों का गुणा करना है 4, ये क्रॉस गुणा करके जोड़ने, 4 गुणा 2 8 और 4 गुणा 2 8, 8 और 8 कितने हो गए 16, और ये 4 गुणा 4 कितना 16, ये गुणा करने, ये गुणा करने, ये क्रॉस गुणा करके जोड़ने, क्रॉस गुणा करके जोड़ने। अब यहाँ से लिखना 6, एक इधर जुड़ जाएगा 6 ने 1 7, ये एक इधर जुड़ जाएगा 4 ने 1 5,
576। तो 24 का वर्ग कितना होता है? 576 होता है। ये इस तरीके से कर सकते हैं उधर उत्तरीय गुणन विधि से। जैसे 34 का वर्ग करना, तो पहले हम 3, फिर 3 4 और 4, यहाँ वही सेम लिखना, 3 3 4 और 4। अलग अलग संख्याएं होती है, अलग अलग लिख लेते हैं। ये ऐसे गुणा करना है, ये ऐसे गुणा करना है। 3 गुणा 3 9, 4 गुणा 3 12 12 24 और 4 गुणा 4 16। यहाँ लिखना 6, 1 इसमें जुड़ेगा 5, 2 इसमें जुड़ेगा 11, ये 1156। बहुत आसान कैलकुलेशन है। ये 3 गुणा 4 12, ये 3 गुणा 4 12, 12 12 24, ये 4 गुणा 4 16, ये 3 गुणा 3 9, ये 6 लिखना है, 1 इधर जोड़ लो 24 में, 25 में 5 लिखना है, 2 उधर जोड़ लो 9 में 11। अब ये वर्ग नहीं है, इससे आप गुणा भी कर सकते हैं कि आपको 32 का गुणा करना है 35 से। तो आप पहले 32 को लिखेंगे 3 3 2 और 2, फिर आप लिखेंगे 35 को 3 3 5 और 5। ये इस तरीके से 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 5 15, 3 गुणा 2 6, 15 6 जोड़ के लिखना है, 15 6 21, और फिर ये 5 गुणा 2 10। फिर यहाँ लिखना 0, 1 जुड़ेगा इसमें, ये लिखना है 2, फिर 2 जुड़ेगा इसमें, ये लिखना है 11। तो इसका उत्तर आएगा 1120। 32 गुणा 35। तो ये 2 अंकों की संख्या के 3 अंकों की संख्या के वर्ग और गुणा करने की विधि है उधर उत्तरीय गुणन विधि या द्वंद्व योग विधि। और इसमें आप 3 अंकों का भी कर सकते हैं। 2 0 4 इसका जैसे वर्ग करना हो, तो अब यहाँ पर जो समूह बनेंगे 3 अंकों के समूह, वो बनेंगे 5। 3 अंकों की संख्या के कितने समूह बनेंगे? 5। कैसे? पहले लिखना है 2, फिर लिखना है 2 0, फिर लिखना है 2 0 4, फिर 2 को छोड़ देना है 0 4, और फिर लिखना है 4। ये यहाँ से शुरू करना, पहला अंक 2, फिर दोनों लिखने 2 0, फिर 2 0 4, तीनों लिखने। जब तीनों हो जाते हैं फिर यहाँ से छोड़ना शुरू कर दो, 2 छोड़ दो 0 4, फिर 0 छोड़ दो 4। अब ये वापस रिपीट करना है, 2 2 0 2 0 4 0 4 और 4। अब देखो 2 का 2 से गुणा 4, 2 का 0 से, 2 का 0 से 0, ये 0, फिर जोड़ के लिखना है इनको, 4 गुणा 2 8, 4 गुणा 2 8 और 0 गुणा 0। ये ऐसे 4 गुणा 2 8, 4 गुणा 2 8, 8 8 16, 0 जोड़ेंगे तो 16। फिर ये 0 गुणा 4, 0 गुणा 4 0, और फिर ये 4 गुणा 4 16। ये ऐसे, ये है उधर उत्तरीय गुणन विधि। यहाँ लिखना है 6, 1 इसमें जुड़ेगा तो 1, फिर इधर लिखना है 6, 1 इसमें जुड़ेगा तो 1, और फिर लिखना है 4। 41616, ये 204 का वर्ग। इस तरीके से आप उधर उत्तरीय गुणन विधि से वर्ग कर सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं। 204 का 205 से ऐसे कोई गुणा भी करना होता तो आप इस तरीके से गुणा भी कर सकते हैं। समूह कैसे बनाने हैं ये ध्यान रखना है। 204 में पहले लिखना है 2, फिर लिखना है 20, फिर लिखना है 204, फिर 0 4, फिर 4, वापस वही सेम रिपीट करना। 3 आ जाते हैं ऐसे क्रॉस में गुणा। ये उधर उत्तरीय गुणन या द्वंद्व योग विधि। इस विधि से इस तरीके से आप वर्ग कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। एक गुणा का ही पढ़ ले। तीन 304 का 415 से गुणा करना। मान लो ये 2 गुणा आ गए, तो आप पहले 3 के समूह बनाएंगे, 3 3 0 3 0 4, फिर 0 4 और फिर 4, फिर 415 के समूह बनाएंगे, 4 4 1 4 1 5 1 5 और 5। यह बन गए समूह। अब करने गुणा, 4 गुणा 3 12, ऑब्लिक 3 एकम 3, ये 0 आएगा तो 3 आएगा। फिर ये 4 5 3 15, ये 4 चौके 16, और ये 0 गुणा 1 0, तो 15 16 15 15 30 31, फिर ये 0 4 एकम 4, और ये 5 चौके 20।
ये हो गए। अब यहाँ से लिखना 0, 2 इसमें जुड़ेगा 6, फिर यहाँ लिखना 1, 3 इसमें जुड़ेगा 6 और फिर उधर वो 12। ये इसका उत्तर। इस तरीके से आप गुणा भी कर सकते हैं। यह गुणा और वर्ग दोनों ज्ञात करने की विधि है, उधर उत्तरेक गुणन विधि या द्वंद्व योग विधि। अब अपने लास्ट है इष्ट संख्या विधि या संकलन व्यंकलन। संकलन व्यंकलन विधि या इष्ट संख्या विधि। इष्ट संख्या विधि, संकलन व्यंकलन विधि या इष्ट संख्या विधि। अब संकलन व्यंकलन विधि में देखो किस तरीके से है। जैसे आपको 32 का वर्ग करना है तो आपको क्या करना है कि 32 + 2 करना एक बार, और 32 - 2 करना है, और इसके साथ में 2 का स्क्वायर जोड़ना है। ये दोनों गुणा करने हैं, ये जोड़ना है। तो थोड़ा सा अलग तरीका, 32 + 2, 32 - 2 और 2 का स्क्वायर। ये इष्ट संख्या विधि या संकलन व्यंकलन विधि। 32 × 2 = 34 गुणा 32 - 2 = 30 और प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये गुणा करके लिखना है 0, 4 का 3 से गुणा 12, 3 का 3 से 9, 1 10 और इसके साथ में 4, 1020 और 4 जोड़ेंगे तो 1024। ये 32 का वर्ग। इष्ट संख्या विधि या संकलन व्यंकलन विधि में ऐसे होता है। 32 है, 30 एक मतलब ये 30 करना ताकि गुणा आसान हो जाए। 30 का 34 से गुणा सरल है कि 0 वाला गुणा सरल हो जाता है। ये इस तरीके का प्रश्न है। अब जैसे आपको इसमें 43 का वर्ग करना हो तो आप इसमें लिखेंगे 43 + 3 और 43 - 3 और फिर 3 सॉरी प्लस, अब लिखनी है प्लस है, प्लस 3 का स्क्वायर। 43 + 3, 43 - 3 और 3 का स्क्वायर। 43 × 3 = 46, 43 में से 3 घटाएंगे तो 40 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये गुणा सरल हो जाता कि 0, 6 चौके 24, 4 चौके 16, 2 18 और ये 9, तो ये 1849। इस तरीके से आप इन संख्याओं के वर्ग कर सकते हैं। इष्ट संख्या विधि, संकलन व्यंकलन विधि। तो ये वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने की कुछ विधियां थी। अब इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और प्रश्न बनते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि कौन सी है, या भाग देने की विधि कौन सी है, उत्तर जांचने की विधियां, या घन या घनमूल करने की विधियां। उन विधियों के नाम है केवल, बाकी मेथड की आवश्यकता नहीं रहती, ना कोई मेथड से प्रश्न बनता है। तो वो अगली क्लास में उन सभी विधियों के आपके नाम लिखा दूंगा कौन सी मेथड में ये। तो एक क्लास और वैदिक गणित की होगी, आपके ये गणित पूरी हो जाएगी।